किसी तो तरीके से कुछ तो इलीगल चीज हुई है तो वो तुरंत एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं और वहां से ब्लड एक्सट्रैक्ट करके पूरे घर में छिड़का गया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 2 और लोग इन्वॉल्व थे। हाउ स्टूपिड, दिस इज इनसेन। ये पूरी स्टोरी पढ़ते हुए ही मैं तो हिल गया था कि ये कैसे पॉसिबल है। ये कहानी शुरू होती है चेन्नई से, जहां पे सेल्वराज, एक लड़का, अपनी माँ को रोजाना की तरह कॉल करता है उनका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन उसकी माँ फोन नहीं उठाती। वो कई बार कोशिश करता है अपनी माँ को फोन करने की, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ऐसा होने पे सेल्वराज को टेंशन होने लगी कि हो क्या रहा है, मेरी माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो सेल्वराज अपनी आंटी को फोन करता है जो उसी घर के पास रहती है और अपनी आंटी से बोलता है कि प्लीज जाके मेरी मॉम के ऊपर एक बार नजर मारो, एक बार चेक कराओ कि वो कैसी है। उसकी आंटी का नाम पलानी अम्मा होता है। पलानी अम्मा को बताने के बाद कि काफी टाइम से उसकी मॉम फोन नहीं उठा रही है, पलानी अम्मा जो आंटी है वो जाके चेक करती है और जब वो चेक करने जाती है तो उनको घर में सेल्वराज की मॉम नहीं दिखती। अब पता नहीं कि सेल्वराज की मॉम गई कहां पे, किसी को कोई आइडिया नहीं। और काफी ढूंढने के बाद जब सेल्वराज की मॉम नहीं मिलती है तो वो तुरंत एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। सेल्वराज की चेन्नई में ही नई नौकरी लगी थी और उसको काम करते हुए कुछ 7 महीने हुए थे, लेकिन जब उसको टेंशन होने लगी कि उसकी मॉम कहां पर है, वो टेंशन उसको वापस से उसके घर खींच लाई। वो वापस आ गया था अपनी मॉम को ढूंढने। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होने पे पता चला कि जिस इंसान से लास्ट टाइम सेल्वराज की मॉम ने बात करी थी उसका नाम था शैफी, मोहम्मद शैफी, जो शेनॉय रोड पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। पुलिस को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत उस रेस्टोरेंट की तरफ गए शैफी से बात करने कि शायद उसको कुछ पता हो। जैसे ही पुलिस रेस्टोरेंट के पास पहुंची तो शैफी ने देखा कि वहां पे रेस्टोरेंट के सामने कुछ पुलिस की गाड़ी और कुछ पुलिस वाले आए और वो पुलिस वाले रेस्टोरेंट के अंदर ही आ रहे। जैसे ही शैफी ने ये चीज देखी वो पैनिक कर गया और वो वहां से भागने लगा। उसको भागता देख सीधा पुलिस को समझ आ गया था कि इस इंसान को कुछ पता है और इस इंसान ने कुछ तो करा है, और यही सोच के पुलिस उसके पीछे भागी। थोड़ा भाग दौड़ के बाद उसको पकड़ लिया गया। जैसे ही वो पकड़ा गया उसने पुलिस के सामने सीधा बोल दिया कि ये मैंने नहीं करा है, मैंने नहीं मारा उसे, मेरे साथ 2 और लोग थे जिनका इसमें हाथ है। पुलिस वहीं पे शॉक हो चुकी थी क्योंकि वो तो सिर्फ पूछताछ करने आए थे, लेकिन शैफी ने जैसी ये चीज बोली उनको समझ आ गया कि शैफी ने कुछ तो करा है। किसी तो तरीके से कुछ तो इलीगल चीज हुई है जिसके अंदर शैफी इन्वॉल्व है और जो उसके साथ 2 लोग थे उन्होंने भी कुछ करा है। और इसी मोमेंट से केरला का फेमस ह्यूमन सैक्रिफाइस केस ओपन हुआ था जिसके अंदर 2 लोगों की बलि चढ़ाई गई थी। भागवल सिंह और लैला सिंह एक बहुत ही प्यारा सा कपल जो एक सोसाइटी में रहता था, नॉर्मल सोसाइटी में रहता था, और वो दोनों उस सोसाइटी में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। सारे लोग उन्हें जानते थे। दोनों डॉक्टर्स थे और दोनों के लिए काफी रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में। वो काफी आराम से रहते थे। अपने सोसाइटी के एरिया में सोशल मीडिया पे भी काफी फेमस थे। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, बातचीत करते रहते थे, कभी फोटोज डाल देते थे। काफी स्वीट सा कपल था। सोसाइटी वालों को भी लगता था कि यार ये दोनों तो बड़े अच्छे से हैं, बहुत शांति से रहते हैं और किसी को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि घर के अंदर क्या चल रहा है। घर के अंदर काफी टाइम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी और वो जो दोनों लोग थे, जो कपल था, वो इस प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहा था। उनको कोई भी सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से करके वो अपना गुजारा चला रहे थे। भागवल सिंह ने 2019 में एक नया दोस्त बनाया फेसबुक पे, या फिर हम कह सकते हैं एक नई दोस्त बनाई फेसबुक पे, जिसका नाम था श्रीदेवी। और कमाल की बात यह है कि भागवल सिंह ने श्रीदेवी से 2 साल तक बात करी है। 2 साल तक भागवल सिंह ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई श्रीदेवी को, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बाकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, डेली रूटीन बताना, सब कुछ करना। और इस चीज की वजह से दोनों के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड बन गया था। जैसे ही भागवल सिंह ने श्रीदेवी के सामने अपनी बातें ओपन करना शुरू करी, अपनी प्रॉब्लम्स ओपन करना शुरू करी, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि काफी टाइम से उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है। काफी टाइम से वो पैसे को लेके बहुत ज्यादा परेशान है और उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। श्रीदेवी ने जैसे ही भगवल सिंह की ये प्रॉब्लम सुनी और उन्हें पता चला कि काफी टाइम से भगवल सिंह इन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो श्रीदेवी ने बताया कि काफी टाइम पहले श्रीदेवी की लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी
पैसे को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स। लेकिन एक इंसान था जिसने श्रीदेवी की मदद करी थी और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी श्रीदेवी के लिए। भगवत सिंह को जब पता चला कि ऐसा कोई इंसान है जो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो उन्होंने पूछा श्रीदेवी से कि क्या इंसान हमारी मदद कर सकता है। कुछ दिनों बाद भगवत सिंह और लैला सिंह के घर पे एक इंसान आया और उसने आके बताया कि उस इंसान को श्रीदेवी ने भेजा है और वो इंसान और कोई नहीं